ये सारी बातें चौंका देने वाली थी। राजेश ने शिल्पा से कहा, शिल्पा तुम अभी वाणी के रूम में ही सो जाओ और मैं जाकर अपने रूम में सोता हूँ, हम सुबह इस बारे में बात करेंगे। शिल्पा ने कहा, हाँ, और जब तक हमारी वाणी ठीक नहीं हो जाती मैं वाणी के पास ही सोऊंगी। राजेश ने कहा, हाँ, और तुम टेंशन मत लो, हम उसे जल्दी ही कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। शिल्पा ने कहा, हाँ ठीक है, आप जाकर अपने रूम में सो जाइए। राजेश अपने कमरे में चला गया और शिल्पा भी वाणी के पास सो गई। शिल्पा वाणी के पास लेट तो गई पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार वाणी के बालों को सहलाती रही, उसके माथे को चूमती रही और बार बार उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि हमारी बच्ची को ये परेशानी ना जाने कब से है। वो कितनी छोटी थी, वो इतनी छोटी उम्र से अकेले सोने लग गई थी। शिल्पा और राजेश पहले दोनों बच्चों को अपने साथ ही सुलाते थे, पर उसके बाद जब उनका घर रिनोवेट हुआ तो दोनों बच्चों के अलग अलग कमरे बन गए और दोनों ने जिद की कि वो अपने अपने कमरों में ही सोएंगे, तो इसीलिए उन्हें अपने कमरों में सुलाने लगे थे। पर तो भी वो लोग बार बार आकर चेक करते थे बच्चों को, पर ये कब हुआ कैसे हुआ उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। दोनों बहुत परेशान थे। राजेश और शिल्पा दोनों की आंखों से नींद जैसे उड़ी गई थी। यहाँ राजेश भी चिंता में था कि एक के बाद एक परेशानी आती ही जा रही है, पता नहीं है परेशानी कब सुलझेगी। तभी अचानक राजेश के दिमाग में एक बात आई। राजेश ने सोचा कि बहुत दिन से मैं बच्चों को कहीं लेकर नहीं गया हूँ, कल संडे है, कल मैं बच्चों को कहीं घुमाने ले जाऊँगा, इससे बच्चों का मूड फ्रेश हो जाएगा और यदि मौका मिला तो मैं वाणी से भी इस बारे में बात करूंगा। लेकिन उसे याद आया कि कल तो उसे नीरज के पापा से यानी इंस्पेक्टर साहब से भी मिलना था। राजेश ने सोचा कैसे भी करके वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा और ये दोनों काम कल उसे निपटाना ही था और फिर कोई अच्छे से डॉक्टर को पता करके वाणी का भी इलाज कराना था। यहाँ शिल्पा भी ये सारी बातें सोच रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो उठी और उठकर वाणी के स्टडी टेबल पर जाकर बैठ गई और उसकी ड्राइंग देखने लगी। वाणी की ड्राइंग देखते देखते उसकी नज़र अचानक एक फ़ाइल पर पड़ी। शिल्पा ने देखा कि उस फाइल में बहुत सारी ड्राइंग है जो वाणी ना जाने कब से बना रही है। शिल्पा ने एक एक करके उन ड्राइंग को देखना चालू किया। जब वो उन ड्राइंग को देखने लगी तो उसने देखा कि वाणी अक्सर ये नीम के पेड़ों की तस्वीरें बनाती है। वो बहुत सारी ड्राइंग बनाती है पर उनमें नीम के पेड़ों की तस्वीरें सबसे ज़्यादा है। इस नीम के पेड़ में जब वो रामपुर गए थे, वहाँ पर जब वो लोग उस पेड़ के पास गए थे उस समय की भी ड्राइंग थी और बहुत सारी ड्राइंग थी। ये सारी ड्राइंग तो कभी शिल्पा ने देखी ही नहीं थी। तब शिल्पा को समझ आया कि शायद वाणी रोज़ नींद में उठकर ये ड्राइंग बनाती है। जो नॉर्मल ड्राइंग थी वो तो अक्सर वाणी उन्हें दिखाया करती थी और वो दिन में ही बनाती थी, पर जो नीम के पेड़ की ड्राइंग थी वो नींदों में बनाया करती थी। तो शिल्पा बहुत परेशान सी हो रही थी। उसके बाद शिल्पा बहुत रात तक तो जगती रही, फिर पता नहीं कब उसकी नींद लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह हो गई। राजेश भी काफ़ी रात तक जगता रहा था। सुबह सुबह उसकी नींद लगी। सुबह वाणी और चिराग दोनों बच्चे उठ गए थे और उन्होंने देखा कि राजेश और शिल्पा अभी तक सोए हैं। तो वाणी आकर डाइनिंग रूम में बैठ गई। चिराग भी आया और चिराग उसे चिढ़ाने लगा, क्या बात है, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई, आज तो संडे है ना। तो तभी वाणी ने कहा, चिराग पता है कल छोटी माँ बहुत परेशान थी, कल काफ़ी रात तक वो बैठी हुई थी और मुझे ऐसा ध्यान है वो काफ़ी रात तक शायद सो भी नहीं पाई थी, देखो ना अभी तक सोई हैं। तो चिराग ने कहा, हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, मैं भी अभी पापा के रूम में गया था, वो भी अभी तक सोए हुए हैं, तो क्या करें, हम उन्हें उठा दें क्या। वाणी ने कहा, नहीं हम उन्हें उठाते नहीं हैं, हम उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करते हैं। तभी अचानक चिराग ने कहा, क्या बात है, तुम मेरे साथ रह के बहुत होशियार हो गई हो। वाणी ने कहा, चल अब फालतू की बातें छोड़, अब हम चलते हैं और हम माँ पापा के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान करते हैं। यह कहकर दोनों भाई बहन चले गए। काफ़ी देर हो गई थी। शिल्पा और राजेश अभी तक सोए हुए थे। इन लोगों ने भी उन्हें उठाया नहीं। बहुत देर हो गई, दोपहर हो गई। तो फिर वाणी शिल्पा के रूम में गई और चिराग राजेश के रूम में गया और उन्होंने उन दोनों को उठा दिया और उठाने के बाद उनसे कहा कि चलिए नीचे, बहुत देर हो गई है। शिल्पा ने कहा, अरे बाप रे, इतनी देर हो गई, तुम लोगों ने मुझे उठाया क्यों नहीं, घर का सारा काम बाकी है। वाणी ने कहा, छोटी माँ आप किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से अपने रूम में जाइए और रेडी होकर आ जाइए। यहाँ चिराग ने भी राजेश को उठाया और कहा, पापा आप चिंता क्यों करते हो, आज तो संडे है, ठीक है, आज अगर आप लेट तक सोए तो आपको आज काम ही क्या था, अब आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। राजेश और शिल्पा दोनों अपने रूम में तैयार होने लगे। शिल्पा बार बार राजेश से कहने लगी, देखो ना कितनी देर हो गई आज हमें उठने में। राजेश ने कहा, हाँ ना, आज मुझे भी बहुत देर हो गई, पर ठीक है आज संडे है। तभी शिल्पा से राजेश ने कहा, सुनो मैंने कुछ सोचा है, आज संडे है, क्यों ना आज हम कहीं बाहर चलें। शिल्पा ये सुनकर बहुत खुश हो गई। शिल्पा ने कहा, क्या सच में आप ही हो ना, आप ही कह रहे हो ना, मुझे तो ध्यान ही नहीं है कि आखिरी बार आप मुझे कब घुमाने ले गए थे। राजेश ने गिल्टी फील करते हुए कहा,
सही कह रही हो शिल्पा, मुझे भी ध्यान नहीं कि मैं तुम्हें कब ले गया था, कभी ले भी गया था कि नहीं। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज हम लोग बाहर जाएंगे, और आज ही क्या, हर संडे को हम लोग बाहर कहीं ना कहीं जाएंगे। इससे शायद बच्चों को भी अच्छा लगे। गलती कहीं मेरी ही हो गई, मैं तुम लोगों को ध्यान ही नहीं दे पाया। शिल्पा ने कहा कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, चलिए जल्दी से रेडी होकर नीचे चलते हैं। फिर अचानक शिल्पा ने कहा अच्छा राजेश, आपने क्या सोचा, हम वाणी को किस डॉक्टर को दिखाएंगे। राजेश ने कहा हाँ, मैं रात भर इस बारे में बैठ के सोचता रहा। 2-3 डॉक्टरों के नाम मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, अब उनमें से ही हम देखते हैं। आज संडे है, आज तो कोई डॉक्टर मिलेंगे नहीं, कल मॉर्निंग में ही हमें ये काम करना पड़ेगा। शिल्पा ने कहा हाँ ठीक है। फिर तभी अचानक शिल्पा ने कहा अच्छा सुनिए राजेश, हम डॉक्टर को जब दिखाने जाएंगे तो हम वो सारी ड्राइंग जो वाणी ने अब तक बनाई है वो सब ड्राइंग रख लेंगे, और साथ में ही आपको ध्यान है ना, जब हम लास्ट टाइम रामपुर गए थे और हमने बहुत सारे पिक्स भी लिए थे उस पेड़ के, तो हम डॉक्टर को वो पेड़ के पिक भी बताएंगे, तभी उन्हें रियलाइज़ होगा कि सेम टू सेम वही पिक है। नहीं तो कोई भी हमारी बातों को मजाक में उड़ा देगा। आपको ध्यान है ना, जब मैंने आपको बताया था तो आपने भी मेरी बात पर बिलीव नहीं किया। जब तक उस पेड़ को ओरिजिनल में देखे ना, तब तक कोई भी यही बोलेगा ना कि ऐसा तो पेड़ कोई भी बना सकता है। पर जब उस पेड़ का हमने फ़ोटो देखा, उस पेड़ को देखा, तब हमें समझ में आया ना कि सेम वही पेड़ है। तो फिर हम उस पेड़ का फ़ोटो भी देख लेते हैं। राजेश ने कहा हाँ सही कहा तुमने, मैंने फ़ोटो लिए तो थे पर काफ़ी साल हो गए, मुझे देखना पड़ेगा, मैंने शायद अपने लैपटॉप में डाले होंगे। राजेश अपने लैपटॉप में फ़ोटोज़ देखने लगा। राजेश ने शिल्पा से कहा शिल्पा तुम्हें कुछ याद है क्या, वो कौन सी डेट थी, कौन सा ईयर था। तो शिल्पा ने कुछ याद करते हुए कहा हाँ तब बच्चे छोटे थे, मेरे ख्याल से वाणी कुछ 10 साल की होगी। और हाँ सुनो, मैंने अपनी डायरी में वो डेट भी नोट कर रखी है, क्योंकि उस डेट के दूसरे दिन जब हम लोग वापस आ रहे थे तो उसी दिन हमारी वाणी की आवाज़ आ गई थी, और ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल था, तो मैंने उस डेट को भी नोट करके रखा है। रुकिए मैं आपको बताती हूँ। शिल्पा ने वो डेट बताई और राजेश उस डेट में लैपटॉप में अपने पिक्स ढूंढने लगा। राजेश ने देखा कि वहाँ सारे पिक्स थे, जब वो लोग रामपुर में घूम रहे थे, वो लोग बच्चों को लेके ज़ू गए थे और भी जगह घूमे थे, उस समय के सारे पिक्स आसपास के थे। पर वो नीम के पेड़ वाली तस्वीरें कहीं थी ही नहीं। कुछ पिक्स को जब ओपन किया तो वो पिक्स ब्लैंक थी। ये देखकर राजेश को बहुत हैरानी हुई। शिल्पा ने भी अपने फ़ोन में ढूंढने की कोशिश की, तो शिल्पा के साथ भी यही हुआ। शिल्पा को भी वो वीडियोज़ और फोटोज़ जो उन्होंने उस समय लिए थे वो सब ब्लैंक दिखे। शिल्पा और राजेश दोनों बहुत हैरान हो गए। शिल्पा ने कहा याद है आपको राजेश, जब मैंने नीम के पेड़ के फ़ोटो लिए थे और जब मैंने आपको मोबाइल पे भेजे थे तब भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मैंने तो वो पिक्स भेज दिए थे, पर आपके फ़ोन में वो पिक आ ही नहीं रहे थे, यहाँ तक कि मेरे फ़ोन में भी वो पिक ब्लैंक दिखा रहे थे। और जब हम दोनों ने साथ में ये फ़ोन के उस पेड़ के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिए, उसके बाद हमने चेक भी किया था फ़ोन में, तब तो ये पिक्स शो हो रहे थे, पर उसके बाद कभी हमने देखे ही नहीं। और अब देखिए ये ब्लैंक हो गए। आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राजेश ने कहा शिल्पा परेशान मत हो, हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतनी परेशानियाँ चल रही हैं कि हम किस किस बात का लोड लें, किस किस बात का इतना टेंशन लेंगे। अब तुम टेंशन मत लो, तैयार होकर नीचे चलो, हम जल्दी से कुछ खाते हैं, उसके बाद हम लोग घूमने चलते हैं। जब बच्चों को ये बात बताएंगे तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। शिल्पा ने कहा हाँ सही कह रहे हैं आप, हमें अपनी परेशानी में बच्चों को शामिल नहीं करना है। यह कहकर दोनों जने तैयार होकर नीचे उतर गए। अब आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का एपिसोड, नीम का पेड़।